आज के दौर में पंजाब और हरियाणा कहीं ना कहीं जो है नशे की गिरफ्त में आते जा रहे हैं और युवा भटक रहे हैं, तो क्या कहेंगे? अच्छा कार्य है, रक्तदान है, जो अच्छे युवा होंगे तो अच्छा काम करेंगे और नशे में होंगे तो कहीं ना कहीं समाज खराब होगा। देखिए, बहुत ही नशे का जो टॉपिक है बहुत ही डिफरेंट है और रक्तदान से बहुत ही दूर है। खाली पंजाब और हरियाणा में नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान को बीमारी लग चुकी है। सवाल ये है कि हिंदुस्तान कब समझेगा कि ये खाली हमारी बीमारी नहीं है और पूरे हिंदुस्तान की है। हमारे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी कमी है, हम लोग ना प्री प्लान नहीं करते, हम एडॉक लोग हैं। एडॉक का मतलब होता है जब मुसीबत सर पर आन पड़ती है तब हम सोचना शुरू करते हैं, जब तक हमारे घर में मुसीबत नहीं आती हम नहीं सोचते। मैं आपको ये बताना चाहूँगा जी कि जो पंजाब और हरियाणा है जी, वो तो सिर्फ एक रास्ता है ड्रग्स के लिए, नशे के लिए, जो पाकिस्तान से अफगानिस्तान से आता है। ये नशा जाता कहाँ है? सारा का सारा जहाँ पर पैसा है, और पैसा कहाँ है? राजधानी में। हमें इस बात का एहसास नहीं हो रहा है, बट आने वाले टाइम में सबसे ज़्यादा नशा जो कंज्यूमर है वो हमारी राजधानी में निकले। तो अगर सरकार इस बात का एहसास नहीं कर रही है और इसके ऊपर काम सेंट्रल लेवल पर होना चाहिए, और अगर नहीं हो रहा है तो इसका नुकसान सिर्फ पंजाब हरियाणा नहीं भुगतेंगे, सारा हिंदुस्तान को सामना करना पड़ेगा। मेरी एक बात, ये मेरा अपना सोचना है, हिंदुस्तान हर कार्य में 20 साल पीछे है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो इकोनॉमी है, चाहे वो सोच है, और यही फॉर्मूला नशों में भी अप्लाई होता है। नशे में दुनिया में नंबर 1 कंट्री जहाँ पर नशा खाया जाता है और कंज्यूम किया जाता है वो है अमेरिका। जितना नशा अमेरिका में है वो दुनिया के किसी देश में नहीं है। तो मेरी सारे पाठकों से, जो लोग इसको देख रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं इस बात को, मैं चाहता हूँ कि आपने हिंदुस्तान का भविष्य देखना है तो नशे की खबरें अमेरिका में क्या हो रहा है वो देखनी शुरू कर दें। जब आप अमेरिकन मीडिया में नशे का असर देखेंगे, आपको अपना भविष्य नज़र आएगा हिंदुस्तान में कि हम किस रास्ते पर हैं। क्योंकि अभी हमारे पास नशा आता है कोकेन, एक्सटेसी, हेरोइन। जब अमेरिका है वहाँ पर अगला लेवल आ चुका है, फेंटेनिल। आप फेंटेनिल की खबरें गूगल में देखें या फॉरेन मीडिया में देखें तो आप हैरान हो जाएंगे, आपकी रूह कांप जाएगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, धरती खिसक जाएगी, इतना बुरा हाल है अमेरिका। तो मैं यही समझता हूँ कि जितने हिंदुस्तानी हैं वो जो मुसीबत आने वाली है हिंदुस्तान की तरफ उससे बचे, अभी इतला हो जाए, अभी से तैयारी कर ले। और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर फेंटेनिल का अमेरिका को 2 देश करते हैं, एक मेक्सिको और एक चाइना। और चाइना का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हिंदुस्तान। तो दूर नहीं है जब ये मुसीबत हमारे घर में आएगी, या आ चुकी हुई है, सिर्फ हमें पता नहीं है। तो हम युवाओं को क्या कहेंगे, संदेश देंगे कि नशे? युवाओं को कुछ नहीं कह सकते जी, युवाओं की गलती नहीं होती है। छोटे छोटे बच्चे, ये सारी कहानी, सारा कुछ जो युवा एक करता है उसका सारा कुछ, चाहे अच्छा करे चाहे बुरा करे, उसका श्रेय माँ बाप को जाता है। हम युवा कर रहे हैं। युवा जब भी ड्रग्स लेना शुरू करता है तो वो बच्चा होता है, उसको समझ नहीं होती। हम बड़ा आसानी से कह देते हैं, जब 100 नंबर आते हैं जी माँ बाप ने क्या संस्कार दिए, और जब वो गलत करता है तो वो युवा गलत हो जाता है। तो मेरा सिर्फ एक ही मानना है कि अगर हमें नशे से पीछा छुड़ाना है तो माँ बाप ध्यान दें बच्चों की तरफ। और मेरे ख्याल में एकमात्र तरीका जो युवा को नशे से दूर करने का है वो है स्पोर्ट्स। क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन ऐसा इंसान है जिसको सिर्फ नशा है अपनी परफॉर्मेंस का, और जब परफॉर्मेंस निकालनी होती है तो ना शराब तो ना नशा, ये दोनों चीज़ों से वो दूर रहता है। आप किसी जिम में चले जाएं और किसी बॉडी बिल्डर से पूछे कि आप दारू पीते हैं, वो कहेगा जी ना, तो मेरे से अगले दिन वेट नहीं उठाया जाएगा। आप रनर से, फोगाट से पूछिए, जितने रेसलर्स हैं हमारे या जो निशानेबाज हैं, किसी से पूछे वो दारू को हाथ लगाते हैं, वो कहेंगे जी अगर हम दारू को हाथ लगाएंगे हमारा हाथ कम रहेगा। वो हाथ ही नहीं लगाते इन चीज़ों। स्पोर्ट्स इज द ओनली वे टू सेव किड्स फ्रॉम ड्रग्स। और स्पोर्ट्स बच्चों को, युवाओं को कौन करवाएगा? माँ बाप। माँ बाप कब करवाएंगे? जब उन पर टाइम लगाएंगे।
क्योंकि अगर आपने बैडमिंटन खेलना है, कंपटीशन लड़ने हैं, तो आपको चेन्नई जाना पड़ेगा, हैदराबाद जाना पड़ेगा, मुंबई जाना पड़ेगा, बेंगलोर जाना पड़ेगा। उसके लिए माँ बाप को टाइम निकालना पड़ेगा।